नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर आपको क्या लगातार क्लासें मिल रही हैं आपके यूपी कैटेट एग्जाम और आईसीआर एग्जाम से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर तीसरी क्लास है कृषि अभियंत्रण के क्या है महत्वपूर्ण टॉप 15 प्रश्न क्या देखने वाले हैं, जो आपके क्या यूपी कैटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ प्रश्न इस बार भी पूछ लिए जाए। तो चलते हैं, आपके स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है पहला ही प्रश्न, कह रहा है कि टीन का गलनांक होता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा टीन का गलनांक क्या होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से साथियों बताना है। पहला ऑप्शन है आपका 232, दूसरा ऑप्शन है 332, तीसरा ऑप्शन है आपका 132 और चौथा ऑप्शन है आपका 223 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपके सामने अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 2। कौन सा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यंत्र बहु उद्देश्य यंत्र है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सावास हल, दूसरा हल है हो हल, तीसरा हल है देसी हल, चौथा हल है पंजाब। तो जल्दी से बताओ इनमें चार ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करो। तो साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देसी हल को क्या बहुउद्देशीय यंत्र के नाम से भी क्या जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि किस प्रकार के फार में ग्लेन होता है, गैलेन होता है। दोस्तों किस प्रकार की फार है उसमें गैलेन होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका स्निफ फार, दूसरा आपका स्लिप फार, तीसरा आपका सीधा फार, चौथा आपका छड़ फार। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्लिप फार में क्या गैलेन लगी हुई होती है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 4। अगर साथियों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, इससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि किस प्रकार के हल में स्लिप नोज फार का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पंजाब हल में, प्रजा हल में, केयर हल में या यूपी नंबर 1 हल में। तो दोस्तों जो स्लिप नोज है वो किसमें प्रयोग की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब हल में। किसमें यूज की जाती है? पंजाब हल में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कि पंजाब हल में फार किस लोहे की बनी हुई होती है। दोस्तों पंजाब हल में हर होता है, उसमें फार होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरी ढलवा लोहा, तीसरा ढलवा लोहा, तीसरा आपका दूसरा ढलवा लोहा, तीसरा मृदु केंद्र, चौथा आपका पिटवा लोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृदु केंद्र इस्पात की क्या बनी हुई होती है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि किस लोहे से बनी दावरोधी सबसे अच्छी दावरोधी होती है। दोस्तों किस लोहे की बनी हुई होती है जो सबसे अच्छी दावरोधी होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से बताना। पहला ऑप्शन है ढलवा लोहा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका उच्च कार्बन इस्पात, दूसरा हो जाएगा आपका दूसरी ढलवा लोहा, तीसरा हो जाएगा आपका मृदु इस्पात। तो इसमें दोस्तों जल्दी से बताओ क्या राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरी ढलवे लोहे की क्या बनी हुई होती है, किसकी? लोहे की देसी होती है दावरोधी। आपके सामने अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि मेस्टन हल में मोल्ड बोल्ट की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों मेस्टन क्या हल है उसकी मोल्ड बोल्ट जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका 18 मिलीमीटर, दूसरा हो जाएगा 24 मिलीमीटर, तीसरा हो जाएगा 38 मिलीमीटर, चौथा हो जाएगा 58 मिलीमीटर। जल्दी से बताओ इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से क्या कमेंट करके बताओ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 38 मिलीमीटर के आसपास होती है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि मटियारा दोमट भूमि की जुताई के लिए किस हल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मटियाला भूमि होती है उसकी जुताई के लिए कौन से हल का प्रयोग करते हैं। आपके सामने दोस्तों पहला ऑप्शन है मेस्टन हल का, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रजा हल का, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वो सावास हल का, चौथा ऑप्शन हो जाएगा यूपी नंबर
दो हल्का। तो इन चारों ऑप्शन में से बताओ कौन सा राइट आंसर होगा, कमेंट करो जल्दी से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सावास हल्का। किसका? सावास हल जो है वो कैसी मटियाई दोमट मिट्टी की जुताई करने के लिए लाभदायक होता है। आपके सामने प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 क्या रहा है? किस हल में दावरोधी नहीं होता है? दोस्तों कौन सा हल है जिसमें क्या दावरोधी नहीं होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला केयर हल, दूसरा आपका टर्नेस्ट हल, तीसरा आपका प्रजा हल, चौथा आपका पंजाब हल। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास कुछ टाइम का टाइम है। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टर्नस हल्का। किसका? टर्नस हल्का। फिर उस प्रकार दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि किस हल का फार वी आकार का होता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पूछा गया है किस हल का फार वी आकार का होता है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पंजाब हल का, दूसरा हो जाएगा यूपी नंबर 2 का, यूपी नंबर 3 का और टर्नस हल का। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूपी नंबर 2 हल जो है उसका क्या वी आकार का फार बना हुआ होता है। फिर उस प्रकार दोस्तों आपके सामने है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि ढालू भूमि पर जुताई करने के लिए किस हल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो ढालू भूमि होती है जैसे पहाड़ों पर देखिए, उसमें कौन से हल का प्रयोग करते हैं? तो आपके सामने है टर्नेस्ट हल का, दूसरा डिक्किट्री हल का, तीसरा आपका यूपी नंबर 2 हल का, चौथा आपका मेस्टन हल का। तो इसका जल्दी से आप राइट आंसर बताओ कौन सा प्रयोग करते हैं ढालू में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टर्नेस्ट हल जो होते हैं वो ढालू में क्या यूज करे जाते हैं। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि गेज व्हील का आकार होता है। दोस्तों गेज व्हील जो है उसका आकार क्या होता है? ठीक, आपके सामने चार ऑप्शन है, उनमें से आपको क्या बताना। सॉरी, कार्य पूछा है, गेज व्हील का कार्य क्या होता है? पहला हल को सहारा देना, दूसरा मिट्टी को पलटना, तीसरा आपका हरी खाद को झुकाना, चौथा आपका गहराई को नियंत्रण करना। तो जल्दी से बताओ जो गेज व्हील लगी हुई होती है आगे वो क्या कार्य करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाए गहराई को क्या नियंत्रण करती है। क्या करती है? गहराई को नियंत्रण करती है। आपके सामने दोस्तों अगला प्रश्न है 13। प्रश्न नंबर 13 कुंड की दीवार के विरुद्ध हल तल को सहारा देती है। क्या चीज सहारा देती है? आपके सामने क्या है? ऑप्शन है 4 फार, दूसरा गनेल, तीसरा पंखा, चौथा आपका क्लोटर। क्या है? क्लोटर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से बताओ जल्दी कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गनेल जो है वो क्या कुंड की दीवार के विरुद्ध क्या हल तल को सहारा देती है। आपके सामने दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि हल का परिमाण होता है। हल का जो परिमाण है वो होता है, कैसा होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, उसका क्या बताना है। पहला ऑप्शन है फार की नोक से दाबरोधी तक दूरी तक, तीसरा ऑप्शन है फार की पंखे की दूरी तक, तीसरा ऑप्शन है आपका फार दबाने की दूरी पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फार की और पंखे से क्या दाबरोधी होती है उसकी लंबाई तक होता है हल का परिमाण। आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, प्रश्न नंबर 15। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 बाहर से भीतर की तरफ जुताई करते समय अंतिम कोण को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है खुला कोण, दूसरा ऑप्शन है आपका पृष्ठ कोण, तीसरा ऑप्शन है कोण, चौथा ऑप्शन है कोण मिट्टी। तो दोस्तों जो बाहर से भीतर की तरफ क्या हम जुताई करते हैं वो अंतिम कोण क्या कहलाता है? जल्दी कमेंट में बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खुला कोण कहलाता है जब हम बाहर से भीतर की तरफ क्या जुताई करते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को क्या कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों क्या आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, जो भी मैं इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए डालूं। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाजत दें, मस्त रहें और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाजत दें, धन्यवाद।